हेलो गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 271 आज के सेशन में 3% ऊपर। और जो पूरा मार्केट में फॉल चल रहा था और सारे स्टॉक्स गिर रहे थे, पावर ग्रिड के अंदर में अब कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसके अंदर में ये कहा जा सकता है कि बॉटमिंग आउट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। एक अच्छा इंडिकेशन हमारे को मिल गया है। तो कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कौन से चार्ट्स ध्यान रखने हैं, वैल्यूएशंस कैसी हैं, इन सब चीज़ों का हम बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहला जो साइन है पावर ग्रिड के अंदर में वो है पिछले हफ्ते की क्लोजिंग। पिछले हफ्ते की क्लोजिंग अगर हम देखेंगे तो 5% बढ़ के इसने जो क्लोजिंग दी है 263 की, इसके अंदर में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग इसने दिया है। 261.8 का पिछले हफ्ते का हाई था, उसके ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग देना, इट इज़ अ साइन ऑफ सेलिंग एब्जॉर्प्शन। सेलिंग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इतना ज़्यादा गिर जाता है शेयर और उसके बाद में गिरने के लिए जब सेलर्स आते हैं तो वहाँ खरीदने के लिए भी रेडी होते हैं। जो मार्केट पावर्स हैं, जो मनी है, वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। और वही चीज़ हमारे को यहाँ प्ले आउट होते हुए नजर आ रही है। बिकॉज ये जो हमारे को देखने को मिला है, जो फ्लिप देखने को मिला है यहाँ पे कि एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसने अपने रेड कैंडल के हाई को पार करके क्लोजिंग दी है, ये पहली बार हो रहा है सिंस नवंबर। तो ये अच्छे खासे टाइम के बाद है। अभी हम मार्च में बैठे हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के कुछ एक हफ्ते का जो सेशन है वो निकाल दे, अगर हम 4-5 महीने बाद में एक स्ट्रेंथ का पोजीशन हमारे को देखने को मिला है। इससे समझ में क्या आता है कि अब जब तक 250 का लेवल नीचे की तरफ में नहीं टूट जाता तब तक इसके अंदर में फर्दर फॉल नहीं आएगा। 247 टू बी प्रिसाइज। तो 247 250 राउंड ऑफ करने के लिए तो जो लोगों ने भी अभी एंट्री करी उनको अब ये 250 का लेवल बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करेंगे वहीं पे तो अब इवनली वैल्यूड है, अभी भी ऊपर है हल्का सा, लेकिन पहले से तो बहुत नीचे आ गया। जब करेक्शन स्टार्ट हुई थी तब तो ये 21-22 के पी मल्टीपल पे था, अब ये 16 के पी मल्टीपल पे है। तो वहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो 5 पॉइंट्स का गिरावट है, दैट इज ऑलमोस्ट 25% कम हुआ है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। और अगर इसका 10 साल का हम वैल्यूएशन देखेंगे तो लगभग 13.5-14 के करीब इसका वैल्यूएशन रहता है। तो वहाँ से अभी भी 10% ऊपर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार शेयर उतना नीचे गिरेगा फिर वहीं से बढ़ेगा। वैल्यूएशंस जो है वो नीचे हो जाती हैं अगर अर्निंग्स अच्छी आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर ग्रिड और बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जहाँ पे अब ये थोड़ा सा एक लेवल बन गया है, जो रिसेंट हफ्तों में हमें गिरावट देखने को मिली कि एक लेवल बन गया है कि अब इस लेवल को टूटने तक हम ये मान के चल सकते हैं कि अब कंसोलिडेशन या ऊपर का मूव। एकदम से तो ऊपर नहीं जाता कोई शेयर, ऐसा नहीं होता कि फॉल खत्म हुआ और कल से चलना शुरू हो जाएगा। कुछ देर तक कंसोलिडेशन में भी कई शेयर्स जाते हैं, लेकिन अब जब तक 250 नहीं टूट जाता पावर ग्रिड के अंदर में फर्दर फॉल में देखने को नहीं मिलेगा।